अच्छा जी, मार्केट में आए हमें एक सेटअप मिल गया है और इस सेटअप की बेस पे हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ट्रेड आपके सामने ही करूँगा, लाइव मार्केट में करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है और किस तरह से आप इस स्ट्रेटजी से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके सामने ये कैंडल क्लोज़ हो रही है। अगर ये यहाँ पे क्लोज़ हो जाती है, इसके क्लोज़ होने के बाद हम एक अप साइड की ट्रेड अपनी प्लान करेंगे और हमारी वो ट्रेड शॉर्ट विन होगी। क्यों शॉर्ट विन होगी, यही आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो नॉलेज मेरे पास है वो आप लोगों तक पहुँचाने वाला हूँ इस वीडियो के तवज्जुद से। तो मैंने अपनी ट्रेड यहाँ पे लगा दी है। आपके सामने ट्रेड हमारी चल रही है, 1 मिनट की ट्रेड है और आपके सामने चल रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैंडल डाउन साइड आ रही है, रेड कैंडल बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये रेड कैंडल बन नहीं सकती है। एरर आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ये रेड कैंडल नहीं बनेगी। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल जो है वो फॉर्म होगी, ग्रीन कैंडल ही बनेगी। आपके सामने मार्केट चल रही है और हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक रेड कैंडल बनने जा रही है, रेड कैंडल ही बन रही है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी। यहाँ पे फॉर्मेशन ग्रीन कैंडल की ही होगी। क्यों श्योर हूँ? क्योंकि मैंने एक सेटअप के ऊपर ट्रेड लगाई है, जिस सेटअप को मैं जानता हूँ कि 95% एक्यूरेसी देता है, उसकी बेस पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये ट्रेड फेल नहीं हो सकती। सिर्फ चांसेस हैं 5% के, लेकिन ये फेल नहीं हो सकती। मैं श्योर हूँ इस चीज़ के ऊपर। अभी आप देखें कुछ सेकंड रह गए हैं, कैंडल वापस से ऊपर जाना शुरू हो गई है और ये एक ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गई है आपके सामने। आप ही के सामने जो है मैंने ट्रेड ली है, आपके सामने मार्किंग की है, आप ही के सामने जो है वो ट्रेड विन हो गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से मैंने ट्रेड ली थी, किस सेटअप की बेस पे हमने ट्रेड ली थी। रेक्टेंगल आपके सामने मार्क्ड है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से 50% एरिया मार्क्ड है। इसको कहते हैं हम FVG, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप कैसे मार्क करना होता है? 3 कैंडल चाहिए होती हैं, कोई भी 3 कैंडल बड़ी कैंडल हो जिनके अंदर इम्बैलेंस हो, वीक ना हो, वीक कम हो, तो वहाँ पे इम्बैलेंस बनता है। ये पहली कैंडल का हाई मार्क करते हैं, तीसरी कैंडल का लो मार्क करते हैं। अगर वीक है तो वीक से लो मार्क करेंगे, हाई भी वीक से लेंगे, वीक टू वीक मार्क करेंगे। पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो हम मार्क करते हैं, दरमियान वाली कैंडल को छोड़ देते हैं, उसी में आपका फेयर वैल्यू गैप बन रहा होता है। अब ये देखें आपके सामने एक फेयर वैल्यू गैप बन गया है। यहाँ पे हमने गैप बड़ा क्यों मार्क किया हुआ था? इसके ऊपर वाली जो कैंडल है उसमें भी एक गैप है, इसलिए हमने इसको सारे गैप को जो है वो काउंट करके एक ही फेयर वैल्यू गैप काउंट किया और उसका 50% एरिया हमने मार्क किया। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। 4 कैंडल्स में गैप है, चारों को मार्क कर सकते हैं। नहीं तो आप 3 कैंडल स्ट्रैटेजी है, 3 कैंडल के ऊपर जो है आप मार्किंग करें और वहाँ पे 50% एरिया अपना मार्क करें हॉरिजॉन्टल लाइन से। जब भी कोई कैंडल आ गया आपके उस 50% एरिया के ऊपर रिजेक्शन दे, तो आपने अपनी अपसाइड की ट्रेड ले लेनी है। अब यहाँ पे देखें ये एक गैप है जो ओवरलैप्ड है। किस तरह से ओवरलैप्ड है? वहाँ पे बेरिश और बुलिश दोनों ही फेयर वैल्यू गैप सामने बने हुए हैं और इस एरिया को मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है और मार्केट इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करती है। एग्जैक्ट उसके 50% एरिया से जो है मार्केट ने रिजेक्शन ली है। तो ये होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप। इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आप ट्रेड जितनी चाहें मार्केट से ले सकते हैं। 95% एक्यूरेसी है। वो लोग जो आपको कहते हैं सिग्नल ले लें, हमारे VIP ग्रुप में आ जाएं और ये कर लें और वो कर लें, ये सब फजूल बातें हैं, सब छोड़ दीजिए। ये शॉर्ट आपके पास स्ट्रेटेजी मैंने आपको दे दी है। बैक टेस्ट करवा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं और आप उनको आप किस तरीके से मार्क कर सकते हैं। अभी आपके सामने जो है वो मैं एक फेयर वैल्यू गैप मार्क करके आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो बना हुआ है। अभी खैर ये मैं रेक्टेंगल को इसी को लेकर जा रहा हूँ, तो दूसरी रेक्टेंगल हम अभी नहीं लगाना चाह रहे थे, इस वजह से एक ही रेक्टेंगल के साथ हम जा रहे हैं। चलें जी, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मार्केट के अंदर कहाँ कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बने हैं और कैसे कैसे मार्केट ने उन पर रिएक्ट किया है। ये बैक टेस्ट अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ। मार्केट फेयर वैल्यू गैप को, इम्बैलेंस को बहुत रिस्पेक्ट देती है। अब आप देखें कि इसके अंदर जो कैंडल है वो रेड भी हो सकती है, तीसरी कैंडल और डाउन की कैंडल भी रेड हो सकती है, मसला नहीं है। सिर्फ आपको अपना फेयर वैल्यू गैप फाइंड करना है। अब ग्रीन कैंडल का हाई मार्क किया हमने, रेड कैंडल का जो है वीक से लो मार्क किया है और आपके ये सामने एक फेयर वैल्यू गैप आ गया है। 50% एरिया हमने मार्क कर लिया है और ये आपका वैलिड पड़ा हुआ है। अभी तक फेयर वैल्यू गैप ये प्ले नहीं हुआ। मार्केट जब भी फ्यूचर में इसके ऊपर आती है तो हम इसको प्ले कर सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप एक बार अप साइड के लिए और एक ही बार डाउन साइड के लिए प्ले हो सकता है।
आपने फेयर वैल्यू गैप 2 बार प्ले करना है, उसके बाद छोड़ देना है। अगर आप एक साइड भी प्ले कर लेते हैं इनफ है, आप उसको छोड़। इस तरह से फेयर वैल्यू गैप आपने मार्क करना है और फेयर वैल्यू गैप में जब मार्केट वापस आए आपके 50% एरिया के ऊपर रिजेक्शन कैंडल के साथ आपको क्लोजिंग दे, तो फिर आपने नेक्स्ट कैंडल अप साइड की ट्रेड करनी है। मार्केट ऊपर है तो, अगर मार्केट नीचे है तो आपने डाउन साइड की ट्रेड करनी है। ये आपका वो स्ट्रेटेजी है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं आपको बताएगा, किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा कि ऐसे भी मार्केट के अंदर काम होता है। ये सेटअप्स मार्केट के अंदर काम करते हैं। लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे होंगे कि 3 ग्रीन बन गई हैं तो फिर एक रेड बनेगी, ये एक पैटर्न होता है। 2 ग्रीन बन रही हैं 2 रेड बनेगी, ये एक पैटर्न होता है। ऐसे कोई पैटर्न नहीं होते, ये कहानियाँ हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हमने एक फेयर वैल्यू गैप बेरिश वाला जो है मार्क किया है, हाई और लो मार्क किया। अब आप देखें यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने भी इसकी ब्रेकआउट कर दिया, रेड ने भी ब्रेकआउट कर दिया, इसको हम छोड़ देंगे। ऐसे फेयर वैल्यू गैप पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमने सिर्फ उसी फेयर वैल्यू गैप पे करनी है जो हमारे 50% एरिया वाली क्राइटेरिया को कंप्लीट करता है, तो हम उसके ऊपर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। आप देखें 2 बड़ी कैंडल हैं, दरमियान में एक छोटी कैंडल है, हम इनके एरियाज़ को मार्क करते हैं तो आपके सामने एक छोटा सा गैप आता है। इस तरह के गैप को भी हम ट्रेड नहीं करते हैं। फेयर वैल्यू गैप कम से कम बड़ी कैंडल्स के अंदर होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आप उसका 50% एरिया मार्क कर सकें। तो उसी फेयर वैल्यू गैप को हम यूज़ करेंगे, यानी कि बड़ी कैंडल्स के अंदर जो है ना आप फेयर वैल्यू गैप ढूंढेंगे और उनको आप ट्रेड करेंगे। छोटे फेयर वैल्यू गैप भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे ना हो तो काम करते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटेजी ऐसी है, आप इसको 1 मिनट में ट्राई करें, 2 मिनट में ट्राई करें, 5 मिनट में ट्राई करें, जहाँ पे भी ट्राई करें आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे और 95% मिलेंगे। अभी हमने एक और फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया है, आप देखें 50% से रिजेक्शन मिली है, आपकी अप की जो ट्रेड है वो विन होती है। डाउन की ट्रेड भी इसके अंदर आप देख लें कि रिजेक्शन आपको मिली है, उसमें डाउन की ट्रेड आपकी विन होती है। तो आप देख लें किस तरीके से मार्केट इसको जो है वो रिस्पेक्ट दे रही है, इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम हो रहा है। इतनी शॉर्ट ट्रेड्स आपको मिलेंगी अगर आप मार्केट में सब्र से काम कर लें और अपने रिस्क को मैनेज करके चल लें। एक ही ट्रेड के ऊपर सारा पैसा नहीं लगा देना आपने, अपनी छोटी छोटी ट्रेड लेके चलनी है।